गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.3 जिसके अंदर हम सदिशों का सदिश गुणनफल पढ़ेंगे। यानी इससे पहले वाली वीडियो में हमने सदिशों का अदिश गुणनफल पढ़ा था, इस वीडियो में हम सदिशों का सदिश गुणनफल पढ़ेंगे। और जो डिडक्शन हमने उसके लिए पढ़े थे वही डिडक्शन हम इसके लिए भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको वो बुक में देख के सेम एज इट इज़ आप लोगों को वो याद रख लेने हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको दो फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पहला फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए a क्रॉस b, यही दो सदिशों का सदिश गुणनफल है जिसकी वैल्यू होती है a सदिश b सदिश साइन थीटा और ये n कैप। n कैप आपका यूनिट वेक्टर है इन दोनों के परपेंडिकुलर। ठीक है, अब मैं कहता हूं आपको कि इधर से n कैप की वैल्यू फाइंड आउट करनी, यानी लंबवत इकाई सदिश की, यानी कि परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर यानी कि लंबवत इकाई सदिश का मान ज्ञात करना है। तो इधर से आप क्या लिखोगे, एन कैप इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी क्रॉस ए सदिश क्रॉस बी सदिश। ठीक है, तो ए सदिश बी सदिश साइन थीटा। लेकिन आप लोगों को मैं आप लोगों का अगर ये कहूँ कि ये वाली वैल्यू आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ए क्रॉस बी क्रॉस का मैग्नीट्यूड। यानी कि जब आपको मैग्नीट्यूड दिया हुआ हो और थीटा दिया हुआ हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और आपको अगर केवल ए सदिश और बी सदिश दे रखा है तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है एन कैप निकालने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से हम इधर से साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आइए मैं आप लोगों को एक्सरसाइज की ओर लेकर चलता हूं, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि सदिशों 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप तथा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप का अदिश सदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी कि देखो, इसमें एक तो मेरे को a सदिश मान लेता हूं मैं, a सदिश दे रखा है 3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और b सदिश दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, इन दोनों का अदिश गुणनफल ज्ञात करना है। यानी कि मेरे को a क्रॉस b सदिश मुझको ज्ञात करना है, तो इसके लिए मुझे डिटर्मिनेशन यानी कि सारणिक आनी चाहिए। इसको मैंने बोला i j k। अब इन सबके कॉएफिशिएंट लिखते हैं। i का है, i कैप का है 3 और 2, इसका है 1 और 3, इसका है 1 and 1। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले अगर हम i की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, माइनस फिर j की करेंगे प्लस फिर k की करेंगे। तो i की कैसे ज्ञात करते हैं, i वाले को ढक लो तो 1 माइनस 3 1 जा 3। अब j की करनी तो j को ढक लो 3 माइनस 2। अब k की करनी तो k को ढक लो 3 3 जा 9 माइनस 2। तो अब 1 में से 3 गया तो माइनस का 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का 7k। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अदिश गुणनफल। ठीक है, देखो मैंने क्वेश्चन थोड़ा गलत उतार लिया, इसमें आएगा माइनस का k, अगर यहाँ माइनस का k आएगा तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस का k। तो अब इसको करना है तो 1 प्लस 3, अगर i को निकालना है ठीक है, तो 1 प्लस 3 यानी कि 4i आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4i। ठीक है, उसके बाद अब j को निकालना है तो इसको ढका 3 प्लस 2, तो ये हो गया 5j। अब इसको निकालना है तो 9 माइनस 2 यानी कि 7k, तो 4i माइनस 5j प्लस 7k आपका क्या निकल कर आ गया, a क्रॉस b, यानी a सदिश का दो सदिशों का सदिश गुणनफल। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कह रहा है आप लोगों को, कि सदिशों का लंब इकाई सदिश यानी कि n कैप फाइंड आउट करना है। n कैप का फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि जब आपको दो सदिश दे रखे हैं, एक तो आपको a सदिश दे रखा है मान लो, और एक आपको b सदिश दे रखा है,
तो a की वैल्यू क्या है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और b सदिश है आपका 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, अब देखो इसमें हमको n कैप फाइंड आउट करना है, तो आपको n कैप का फॉर्मूला मालूम है, n कैप इज इक्वल्स टू a सदिश क्रॉस b सदिश और फिर इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो जब कब निकालेंगे, जब a सदिश और b सदिश का क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा। तो हमें इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन, यानी कि सारणिक i j k कैप 1 माइनस 2 1 2 1 माइनस 3। अब निकालते हैं, तो i का निकालना है तो 6 माइनस 1 यानी कि 5i कैप माइनस 3 और माइनस 2 माइनस 5 माइनस माइनस 5j प्लस 1 प्लस 4 यानी 5k कैप। यह आपका निकल कर आ गया a क्रॉस b। अब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर कॉमन आ गया, तो 5√3 इसका मैग्नीट्यूड आ गया। इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो n कैप a क्रॉस b की वैल्यू कितनी है, 5i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप। मैंने क्या करा, इन तीनों में से 5 कॉमन ले लिया, ठीक है, अपॉन 5√3, ये 5 से 5 कट हो गया, तो n कैप की वैल्यू क्या आ गई, i कैप अपॉन √3 प्लस j कैप अपॉन √3 प्लस k कैप अपॉन √3। ये आपका n कैप का आंसर। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखते हैं कि a और b सदिश के लिए सिद्ध करना है कि a क्रॉस b का ऑल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a सदिश डॉट a सदिश डॉट b सदिश, a सदिश डॉट b सदिश और b सदिश डॉट b सदिश। अब इसमें आप लोगों को क्या करना है, देखो ये आपका LHS, ये आपका RHS। आप लोग पहले RHS को नोट डाउन करें। RHS इज इक्वल्स टू a सदिश डॉट a सदिश, a सदिश डॉट b सदिश, a सदिश डॉट b सदिश और b सदिश डॉट b सदिश। सॉल्व करते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो a सदिश डॉट a सदिश क्रॉस b सदिश डॉट b सदिश, ठीक है। इसके बाद माइनस a सदिश डॉट b सदिश क्रॉस a सदिश डॉट a सदिश डॉट b सदिश, ठीक है। अब देखो ये a सदिश की वैल्यू तो कितनी हो गई, a सदिश का स्क्वायर, ठीक है, और इधर क्रॉस लगा लो, और b सदिश की वैल्यू कितनी हो गई, b सदिश का होल स्क्वायर। लेकिन इस वाले की वैल्यू तो मैं जानता हूं, क्या होती है, a सदिश b सदिश cos थीटा, ये ऐसी की ऐसी और इसकी भी है, तो इसका ये होल स्क्वायर। अब हमने क्या करा, इसमें से इन दोनों में से a सदिश b सदिश इसका भी स्क्वायर और इसका स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो इधर से तो क्या बच गया 1 माइनस इधर से बच गया cos स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू होती साइन स्क्वायर थीटा। तो a b और ये साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने देखा इधर कि ये तो किसके बराबर होता है, a क्रॉस b के। अगर इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ होल स्क्वायर, तो इसके ऊपर भी पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा, होल स्क्वायर। तो यही तो मुझे लाना था, LHS, हैंस प्रूव। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान रखना, शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि A क्रॉस B क्रॉस C प्लस B सदिश क्रॉस C सदिश क्रॉस A सदिश प्लस C सदिश क्रॉस A सदिश प्लस
बी सदिश इक्वल्स टू 0। इसमें हम क्या करेंगे, ये LHS या RHS, RHS 0 लेकर आना है, तो A को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो A क्रॉस B, फिर इसको इससे करेंगे तो बीच में इनके सबके प्लस है, प्लस प्लस और ये प्लस, तो A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C प्लस B को C से करेंगे तो B क्रॉस C प्लस B क्रॉस A प्लस C सदिश क्रॉस A सदिश प्लस C सदिश क्रॉस B सदिश। अब देखो ये उल्टा है, इसको सीधा करेंगे तो साइन चेंज होगा, यानी A सदिश क्रॉस B सदिश। इसी तरीके से इसको भी, इसी तरह इसको भी, और ये तीनों एज इट इज हमारे चल ही रहे हैं, A क्रॉस B, A क्रॉस C और B क्रॉस C। तो देखो ये प्लस का ये माइनस का कट, ये प्लस का ये माइनस का कट और ये प्लस का ये माइनस का कट 0, जो कि क्या है हमारा RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है कि यदि A, B और C इस प्रकार के इकाई सदिश है, यानी यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर है यानी इसका मतलब क्या हुआ कि A सदिश, B सदिश और C सदिश, ये तीनों की वैल्यू 1 निकल कर आएगी। दूसरा कह रहा है कि A कैप डॉट B कैप इज इक्वल्स टू 0 और A कैप डॉट C कैप इज इक्वल्स टू 0। तो और इसमें थीटा दे रखा है π/6 और थीटा कितना दे रखा है π/6। तो ये कह रहा है कि सिद्ध करना है कि A कैप इज इक्वल्स टू प्लस माइनस टू B क्रॉस C। तो देखो इसमें हमें एक चीज दे रखी कि A क्रॉस A डॉट B, यानी दो सदिशों का गुणनफल एक 0 निकल कर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि A सदिश परपेंडिकुलर है B सदिश पर, और इधर से क्या निकल कर आ रहा है कि A सदिश परपेंडिकुलर है C सदिश पर। तो मैं इससे ही पता लगा सकता हूं कि ये A सदिश जो है ये B क्रॉस C के इक्वल होगा। अब मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालना चाहता हूं A सदिश का, तो मैं निकालूंगा A सदिश B क्रॉस C अपॉन, ठीक है। अब इसका दो सदिशों का अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से वो निकालना चाह रहा हूं, मतलब परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, तो B क्रॉस C प्लस माइनस और इधर लिखा हुआ आएगा B के सदिश C सदिश साइन थीटा n कैप। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो अब इधर से हम क्या करेंगे, A कैप इज इक्वल्स टू प्लस माइनस B क्रॉस C, ठीक है, B सदिश क्रॉस C सदिश, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, क्योंकि इन दोनों यूनिट वेक्टर 1, और साइन थीटा, थीटा की वैल्यू π/6 यानी साइन 30 की वैल्यू 1/2, और इकाई सदिश n कैप इकाई सदिश होता है यानी 1, तो इधर आ गया 1/2, ये 2 इसके अपॉन में तो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, प्लस माइनस 2 B क्रॉस C। ये क्वेश्चन आपका हैंस प्रूव्ड, क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि A क्रॉस B का मान ज्ञात कीजिए। देखिए A क्रॉस B का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आपको एक तो A की वैल्यू 10, B के मैग्नीट्यूड की वैल्यू 2 और एक A डॉट B की वैल्यू 12 दे रखी है, तो मैं जानता हूं कि A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड मैं आराम से फाइंड आउट कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। कैसे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका फॉर्मूला होता है A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अब A और B का मैग्नीट्यूड तो है पर साइन थीटा नहीं है, यानी थीटा निकालना पड़ेगा। तो वो थीटा निकलेगा इससे, क्योंकि इसकी वैल्यू मैं जानता हूं A क्यू एस B कॉस थीटा इज इक्वल टू 12, क्योंकि इसकी वैल्यू ये होती है। अब इन दोनों की वैल्यू मेरे को मालूम है 10 इंटू 2 20, मल्टीप्लाई में तो इसकी डिवाइड में, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/20 यानी कि 3/5। अब आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगती है
ये हो गया आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी 3, ये 5। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से कितना निकल कर आएगा 4। तो इधर से साइन थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आ गई 4/5। अब वैल्यू इसका फॉर्मूला लगा दो, a क्रॉस b इज इक्वल्स टू a और क्रॉस b। तो a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 2, तो 10 इंटू 2 और 4/5 की वैल्यू कितनी हो गई 4/5 और साइन थीटा की वैल्यू होगी 4/5 और n कैप तो 1 है ही, तो 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 16। वेरी इजी क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखिए, सदिशों एक तो देखो a सदिश मान लेते हैं, ये है a 4i कैप माइनस j कैप प्लस 3 कैप, और इसको b सदिश बोल देते हैं, माइनस का 2i कैप प्लस का j कैप माइनस का 2k कैप। ठीक है, अभी कह रहा है कि लंबवत 9 इकाई परिमाण वाला सदिश ज्ञात कीजिए, यानी इन दोनों सदिशों से एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है कि उसका मैग्नीट्यूड निकाले तो 9 आ जाए। तो इन दोनों से एक ऐसा सदिश निकालना है। तो इन दोनों को एक ऐसा सदिश निकालने के लिए हम एक काम करते हैं कि हम पहले इनको a क्रॉस b कर लेते हैं। इकाई सदिश निकालना है तो हमें एक यूनिट परपेंडिकुलर यानी ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हमें n कैप वाला लगाना पड़ेगा, क्योंकि n कैप वो ऐसी वैल्यू होती है कि जिसको उससे एक सदिश मिलेगा जिससे हम अगर उसको किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे ही इकाई का निकाल, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। इकाई सदिश की मान कितना होता है 1 होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इधर से n कैप निकालेंगे। तो n कैप क्या होता है कि a सदिश a क्रॉस b और a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। फिर इससे हमें क्या मिलेगा, इसका एक आंसर 1 मिलेगा। फिर उस 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, उसका 9 इकाई का परिमाण निकल कर आ जाएगा। देखना क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले a क्रॉस b करना है। तो a क्रॉस b करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, डिटर्मिनेशन 4 -1 3 -2 1 -2। इधर से हमने निकाला i की वैल्यू, तो 2 -3 यानी माइनस का i कैप। ठीक है, इधर से निकाला माइनस का 8 प्लस का 6, तो प्लस 2j कैप। इधर से निकालेंगे 4 -2 2k कैप। ठीक है, तो अब इधर से a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालता हूं तो कितना निकल कर आएगा 1 + 4 + 4 इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि 4 और 4 8 और 8 और 1 9 और 9 का अंडर रूट 3। अब इधर से मैंने n कैप निकाला, तो a क्रॉस b तो कितना है माइनस का i प्लस 2j प्लस 2k अपॉन 3। अभी कह रहा है कि हमें 9 इकाई वाला चाहिए, यानी 9 को n कैप से मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस का i कैप प्लस 2j प्लस 2k अपॉन 3, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 है। देखो अब इसको कट करो तो 3, तो ये कितना आ गया 3i प्लस 6j प्लस 6k। अब आप इसको सोल्व करके देखोगे, अगर आप इसको सोल्व करके देखोगे तो उसका परिमाण कितना निकल कर आएगा 9 ही निकल कर आएगा। देखो 9 और 36 45 45 और 36 81 और 81 का अंडर रूट 9, तो इसका परिमाण 9 ही निकल कर आएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। यस, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अब कि a सदिश माइनस b सदिश क्रॉस a सदिश प्लस b सदिश इज इक्वल्स टू 2a क्रॉस b, और इसका हमें ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन भी देना है, यानी कि इसकी ज्यामितीय व्याख्या भी करनी है। पहले हम इस LHS को सॉल्व कर लेते हैं। इस a को इस पूरे से a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a माइनस b क्रॉस b। तो a क्रॉस a तो हमेशा 0 ही होता है, तो ये तो आएगा 0। a क्रॉस b आपका निकल कर आएगा a क्रॉस b। अब देखो ये b क्रॉस a, इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो प्लस a क्रॉस b, और ये कितना हो गया 0। तो ये कितना निकल कर आ गया a क्रॉस b, और a क्रॉस b यानी 2a क्रॉस b, ये आपका निकल कर आ गया RHS।
लेकिन अभी कह रहा है कि इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन में कहना है। सपोज करो हमने एक पैरेललोग्राम ले लिया, हमने क्या ले लिया, एक पैरेललोग्राम जिसका नाम दिया ए बी सी और डी। ये इसके डायगोनल है और ये डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इसको मैंने बोला ए सदिश और इसको बोला मैंने बी सदिश। अगर इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर जा रही है, तो ये हो जाएगा माइनस का बी सदिश। अब देखो मैं एक काम करता हूं, मैंने इसको ओ बोला, यानी ओ ए इज इक्वल्स टू ए सदिश और ओ डी इज इक्वल्स टू बी सदिश। लेकिन ध्यान रखना पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। बाइसेक्ट कर दिया इनने, तो इससे अब मैंने क्या निकाला, अगर मैं इसको ये बोलता हूं कि मुझे ए डी सदिश की वैल्यू निकालनी है, तो ए डी सदिश कैसे निकलेगा, ये रहा ए डी सदिश। तो ए त्रिभुज योग नियम से ए सदिश प्लस बी सदिश, और अब मैं बोलता हूं आपको कि मेरे को ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए बी की वैल्यू क्या निकलेगी, ए सदिश माइनस बी सदिश, ए सदिश माइनस बी सदिश। अब मैं जानता हूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या कहता है, इन दोनों यानी उसकी अपोजिट साइड्स का क्या होता है, दो आसन भुजाओं का गुणनफल, यानी कि ए बी क्रॉस ए डी, यानी कि ए क्रॉस ए सदिश प्लस बी सदिश, ए सदिश माइनस बी सदिश। और इसके ऊपर ये क्या है, बीच में क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस ए सदिश माइनस बी सदिश। ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। लेकिन मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एक फॉर्मूला और जानता हूं, क्या फॉर्मूला है वो, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, उसके विकर्णों का गुणनफल, यानी 1/2। और विकर्ण कौन कौन से हैं, ए सी और बी डी, तो ए सी क्रॉस बी डी। लेकिन मैं जानता हूं कि ये ए सी किससे मिलके बना, 2 टाइम्स ऑफ ए ओ, इसी तरीके से किससे मिलकर बना, 2 टाइम्स ऑफ ओ डी। तो इधर से मैंने 2 को 2 कट करा तो क्या निकल कर आया, 2a ए ओ डॉट क्रॉस ओ डी। तो ए ओ कितनी है, a, और ओ डी कितनी है, b। अब देखो ये भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, ये भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या कह सकते हैं कि दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होगी। यही तो इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये दोनों आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि दोनों ही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, किसी सदिश ए के लिए सिद्ध कीजिए कि, देखो किसी सदिश ए के लिए सिद्ध करना है कि मॉडुलस ए क्रॉस आई केप का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ए क्रॉस जे केप का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ए क्रॉस के केप का मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a केप का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसने कहा किसी सदिश a के लिए, तो हमने लेट मान लिया कि a सदिश इज इक्वल्स टू ए आई केप प्लस बी जे केप प्लस सी के केप। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये वाली चीज को पकड़ रहे हैं पहले, यानी इस a सदिश को i से मल्टीप्लाई करना है, यानी a सदिश क्रॉस i केप, क्या है ये, i केप। तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं, a सदिश तो ही पूरा है, a i केप प्लस b j केप प्लस c k केप, इस पूरे को i से मल्टीप्लाई करा। तो देखो i केप से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये तो जीरो हो गया। अब ये j और ये i सीक्वेंस उल्टा है, भाई क्या कह रहे हैं हम, सीक्वेंस उल्टा है। तो सीक्वेंस उल्टा होने पर क्या आएगा, b j पहले और i बाद में, तो g b माइनस k केप,
ठीक है, इसी तरीके से इसको इससे करेंगे तो सीक्वेंस सही है, तो सी आई कैप, तो क्या आ गया माइनस का बी के कैप प्लस का सी जे कैप, इक्वेशन नंबर। अब देखो ये तो आया इसका, अब हम इसका मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे। इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, मॉडुलस, तो क्या निकल कर आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर क्या निकल कर आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं हम अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर करते हैं। इसी तरीके से अब हम निकालते हैं ए क्रॉस जे, तो ए क्रॉस जे के अंदर हम ए सदिश को जे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ये आई और ये जे, इसकी जगह जे मान लेते हैं, तो आई जे सीक्वेंस में है तो इधर आएगा ए के केप, जे से जे केप 0 हो जाएगा, सी के और जे उल्टा सीक्वेंस है तो इधर आएगा सी माइनस आई केप, तो माइनस का सी आई केप। अब इसका क्रॉस इसका अब हम मॉडुलस का स्क्वायर कर देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, ए क्रॉस के केप से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी अब इधर के केप मान लेते हैं। तो देखो इधर आई इधर के, उल्टा सीक्वेंस है तो इधर आएगा ए माइनस का जे केप। ठीक है, फिर उसके बाद इससे करेंगे जे और के, सही है सीक्वेंस, तो ये आएगा बी आई केप, क्योंकि जे और के तो है और ये के से के 0 हो जाएगा। अब इसका अगर हम मॉड्यूलस का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड और ये इक्वेशन थर्ड, आप इन तीनों को जोड़ दीजिए। इन तीनों को जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा, इन तीनों को जोड़ते हैं तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो b और ये b, तो ये तो हो गया 2b स्क्वायर, ये a तो ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। तीनों में से 2 कॉमन लिया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यह हमारा क्या निकल कर आ गया, इन तीनों को ऐड करने पर ये तीनों की वैल्यू लिख दो इधर आप, a सदिश इंटू आई कैप का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस ए सदिश इंटू जे कैप का स्क्वायर प्लस ए सदिश इंटू के कैप का स्क्वायर, ये साथ में चल ही रहा है। लेकिन अब देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, इस ए सदिश का मॉडुलस क्या निकल कर आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या निकल कर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि इसके किसके बराबर है, ए के मॉडुलस के स्क्वायर के। तो ये आपका क्वेश्चन हैंस प्रूव्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। जैसे जैसे क्वेश्चन में एक एक चीज़ कह रहा है वैसे वैसे आप करते जाएं और इसको निकाल लें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।